टू मी, इतना उनको गुस्सा आ गया कि उसके बाद उन्होंने मेरा मेकअप करना था। यू वोंट बिलीव, उन्होंने सारा मेरा जो मेकअप पैलेट है, अब जस्ट लाइक आई एम ब्लाइंड, ठीक है, आईज क्लोज, इफ आई कैन टच आई विल डू दिस ना, राइट। अभी अगर तुम्हारे पास कोई गलत मेकअप होता है तो मैं बता देती, फॉर एग्जांपल ऐसे कौन मेकअप निकालता है, ऐसे कौन मेकअप। Damn, I literally forgot about her existence. I remember watching My Miss Anand, the Indian 5 minutes craft, enough collected to spend for lifetime. I learned to apply eyeliner from her initially and I still follow that method. In this video, we are going to talk about अभी यूट्यूबर श्रुति अर्जुन आनंद सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों नहीं करती हैं और क्या उनके साथ मिस आनंद का कोई कंट्रोवर्सी हुआ था। फॉर कॉन्टेक्स्ट, श्रुति अर्जुन आनंद एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं और चांसेस हैं कि आपने भी कभी न कभी इनके वीडियो जरूर देखे होंगे। इनकी नीस मिस आनंद यानी अनंत्या आनंद भी काफी पॉपुलर यूट्यूबर हैं। इनके फैमिली के ऑलमोस्ट हर मेंबर किसी न किसी चैनल के थ्रू व्यूअर्स के सामने आते थे, मतलब एक पूरी तरह से कंटेंट क्रिएटिंग फैमिली थी ये, जैसे अभी मल्हान फैमिली है। लेकिन अगर आप श्रुति की लास्ट यूट्यूब वीडियो को चेक करोगे तो 17 सितंबर 2024 को अपलोड हुई थी और इंस्टा पर भी उनकी लास्ट पोस्ट 19 सितंबर 2024 को आई थी। उसके बाद से वो ऑनलाइन कहीं भी नजर नहीं आई, ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि श्रुति का चैनल डाउन था या उनके चैनल में कोई प्रॉब्लम हुई थी। उनके चैनल को अगर आप चेक करोगे तो उसपे 1 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो फिर वो अपने इतने अच्छे करियर को क्यों छोड़ देंगी। यहाँ तक कि श्रुति की अपनी एक डिजिटल मीडिया कंपनी भी है जिसके अंडर वो मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स को डायरेक्टली मैनेज और ऑपरेट करती थी। उनके मेन चैनल्स में श्रुति अर्जुन आनंद, अनायशा, टॉय स्टार, DIY क्वीन, श्रुति शॉर्ट और अनायशा शॉर्ट भी शामिल हैं। ये जो अनायशा चैनल है इसमें भी कई लोग इंक्लूड होते थे वीडियोस में, लेकिन बाद में कई लोगों ने चैनल को लीव कर दिया था और इन सब चैनल्स का अपना अलग अलग कंटेंट था, कहीं फैमिली कॉमेडी और लाइफस्टाइल वीडियोस, कहीं ब्यूटी हैक्स और फैशन, कहीं किड्स एंटरटेनमेंट, DIY क्राफ्ट और कहीं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। पहले इनके अंडर और भी चैनल्स थे लेकिन टाइम के साथ वो रिड्यूस होते होते अब मेनली यही चैनल्स रह गए हैं और इतने टाइम बाद भी इन चैनल्स के पुराने वीडियोस पर आज भी व्यूअर्स रेगुलरली कमेंट करते रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके फैमिली के दूसरे मेंबर्स का भी यूट्यूब चैनल है, जैसे माय मिस आनंद जो अनंत्या आनंद का चैनल है, वहीं कुक विद निशा जो उनकी सिस्टर इन लॉ निशा का कुकिंग चैनल है। और इसके बाद से ही श्रुति और अनंत्या के फैमिली के बीच का इक्वेशन बदलना शुरू हो गया था और मुझे लगता है यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। लेकिन ना तो श्रुति की तरफ से कभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया और ना ही अनंत्या या उनकी फैमिली ने कोई एक्सपोज वीडियो या पब्लिक क्लैरिफिकेशन दिया। इसीलिए जो भी डिस्कशन मैं करूंगी वो सब ऑनलाइन हुए लोगों की स्पेक्यूलेशन से होगा। अब देखो, पहले पूरी फैमिली एक ही सेटअप में काम करती थी। श्रुति और उनके हस्बैंड अर्जुन साहू की कंपनी स्पाइस अप मीडिया, इसके अंडर फैमिली के मल्टीपल चैनल्स ऑपरेट होते थे और अनंत्या की जर्नी भी कहीं न कहीं यहीं से शुरू हुई थी। जब अनंत्या बहुत छोटी थी तब श्रुति उन्हें अपने हेयर स्टाइल और फैमिली वीडियोस में फीचर करती थी। बाद में अनंत्या के लिए माय मिस आनंद चैनल क्रिएट हुआ जो देखते देखते यूट्यूब का बिगेस्ट किड और टीन लाइफस्टाइल चैनल्स में से एक बन गया। लेकिन जैसे जैसे चैनल बड़ा होता गया वैसे वैसे फैमिली के बीच डिफरेंसेस की बातें भी सामने आने लगी। इसी ग्रोथ की वजह से चैनल ओनरशिप, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल कंट्रोल को लेकर भी डिस्कशन स्टार्ट होने लगा। पहले अनंत्या की फैमिली भी स्पाइस अप मीडिया के अंडर काम करती थी, लेकिन बाद में लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि अनंत्या के पेरेंट्स ने उनके ब्रांड को इंडिपेंडेंट तरीके से मैनेज करना शुरू कर दिया है ताकि क्रिएटिव डिसीजन और अर्निंग्स पर उनका खुद का कंट्रोल हो। बाद में इसी फेज के दौरान जो उनके ऑडियंस थे उन्होंने नोटिस किया कि फैमिली के बिहेवियर में एक नोटिसेबल चेंज दिखना शुरू हो गया है। सबसे पहले दोनों फैमिलीज एक दूसरे के वीडियो में दिखना बंद हो गई थी। जो फैमिली पहले हर व्लॉग और सेलिब्रेशन में साथ नजर आती थी वो अचानक कम्प्लीटली अलग दिखने लगी। ना बर्थडे विशेस, ना फैमिली कोलैबोरेशंस, ना फेस्टिवल पर साथ अपीयरेंस और ना ही किसी बड़े फैमिली फंक्शन की पब्लिक पिक्चर्स। और इसी वजह से तब लगने लगा था कि फैमिली के बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। इसके बाद एक इंसिडेंट भी हुआ था। रक्षाबंधन के टाइम अनंत्या की फैमिली के एक पोस्ट पर किसी एक फैन ने कमेंट करके पूछा था कि वो लोग श्रुति के घर क्यों नहीं गए। उस कमेंट का रिप्लाई अनंत्या की मदर ने दिया था। उन्होंने लिखा था, अगर वो नहीं चाहते तो हम क्यों जाएं। इस रिप्लाई के बाद से ही ऑनलाइन इन दोनों के फैमिली के स्प्लिट डिस्कशन और भी ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि काफी लोगों ने इसे दोनों फैमिलीज के बीच डिस्टेंस का एक इनडायरेक्ट कंफर्मेशन माना, क्योंकि इससे पहले तक लग रहा था कि कुछ और हुआ होगा या दोनों फैमिलीज अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। इसी फैमिली स्प्लिट के बाद श्रुति की जो ऑडियंस है उन्होंने अनंत्या पर ये भी एलिगेशन लगाया कि वो श्रुति को इग्नोर या डिसरिस्पेक्ट करती हैं। अब देखो, अनंत्या की यूट्यूब जर्नी की शुरुआत श्रुति के वजह से ही हुई थी। जब अनंत्या बहुत छोटी थी तब श्रुति उन्हें अपने वीडियोस में फीचर करती थी और बाद में माय मिस आनंद चैनल भी लॉन्च हुआ। इसी वजह से ऑडियंस का एक सेक्शन मानता है कि श्रुति का अनंत्या के करियर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और आज वो बहुत फेमस है। लेकिन जब अनंत्या का चैनल बहुत बड़ा हो गया और उनकी फैमिली अलग मैनेजमेंट के अंडर काम करने लगी, तब सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बात को इनग्रेटिट्यूड माना और उस वक्त सिर्फ अनंत्या के पेरेंट्स को ही हेट मिल रहा था। इस टाइम में अनंत्या के ग्रैंड पेरेंट्स का एंगल भी काफी ज्यादा
ज्यादा डिस्कस होने लगा। जो ग्रैंड पेरेंट्स पहले श्रुति के घर रहते थे और उनके कॉमेडी स्केचेस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हुआ करते थे, वो बाद में श्रुति के वीडियो से ऑलमोस्ट गायब हो गए। उसके बाद व्यूअर्स ने नोटिस किया कि ग्रैंड पेरेंट्स अनंत्या की फैमिली के साथ ज्यादा नजर आने लगे और उनके व्लॉग्स और हाउस वीडियो में भी दिखने लगे। इसी चेंज के बाद सोशल मीडिया पर ये रूमर्स भी स्टार्ट हो गए थे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और फैमिली डिसएग्रीमेंट की वजह से ये सब हुआ। इवन आज भी लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि फैमिली के बीच प्रॉपर्टी को लेकर भी बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट हुआ था। साथ ही एक और चीज जो काफी नोटिसेबल है, इंस्टा पर श्रुति और अर्जुन अनंत्या, निशा और पंकज को यानी अनंत्या और उनके पेरेंट्स को फॉलो नहीं करते। इसके बाद इनके पुराने फैमिली इंटरेक्शंस, टैग्स और कोलैबोरेशन भी धीरे धीरे सोशल मीडिया से ऑलमोस्ट खत्म हो गए। ये सब चीजें देखोगे तो आपको भी लगेगा कि उनके बीच डिस्टेंस आ चुका है। और एक और बात क्लियर कर दूं, अभी अनंत्या के ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते हैं ये क्लियर नहीं है, इसलिए ये सब सिर्फ स्पेक्यूलेशन ही हो सकते हैं। अब इसी फैमिली स्प्लिट के बाद कई लोगों ने ये भी स्पेक्यूलेट करना स्टार्ट कर दिया था कि इन सब चीजों का श्रुति पर इमोशनली काफी असर पड़ा होगा, क्योंकि फैमिली इशू और प्रोफेशनल चेंजेस उनके यूट्यूब से ब्रेक लेने की पॉसिबल वजह भी हो सकते हैं। लेकिन श्रुति ने खुद कभी ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं किया कि उनके यूट्यूब से दूर होने की एग्जैक्ट वजह क्या थी, और अभी तक उन्होंने कोई अपडेट भी नहीं दिया है। इसीलिए ये पॉइंट सिर्फ लोगों की ऑनलाइन स्पेक्यूलेशन ही है। अब एक और चीज भी है जो टाइम के साथ ऑडियंस ने नोटिस की है, वो है कमेंट मॉडरेशन को लेकर। काफी ऑडियंस का क्लेम था कि जब भी कोई माय मिस आनंद या कुक विद निशा के कमेंट सेक्शन में श्रुति मासी, स्पाइस अप या इसी तरह के कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज करके कमेंट करता था, तो उनके कमेंट्स या तो पब्लिकली दिखते ही नहीं थे या फिर उन्हें ऑटोमेटिकली फिल्टर कर दिया जाता था। इसी वजह से ये भी रूमर्स हैं कि इन चैनल्स पर कुछ कीवर्ड मॉडरेशन लिस्ट में हो सकते हैं। लेकिन ये भी है कि यूट्यूब पर कमेंट्स हाइड या फिल्टर होने का कोई टेक्निकल रीजन भी हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, टाइम के साथ अब अनंत्या की पब्लिक इमेज को लेकर भी डिस्कशन बढ़ने लगे हैं। लोगों को उनका बिहेवियर काफी रूड लगता है, लोग उन्हें एरोगेंट भी बोलते हैं। कुछ टाइम पहले अनंत्या ने एक पॉडकास्ट दिया था जहाँ होस्ट ने उनसे पूछा कि स्कूल में लोग उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, तो अनंत्या का कहना था कि उनकी स्कूल लाइफ नॉर्मल ही है। बट अगर आप उस वीडियो के कमेंट्स को चेक करोगे तो लिटरली ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि शी इज द रूड वन। जैसे ये कमेंट्स देखो, आई यूज्ड टू बी इन द सेम स्कूल एज हर बिफोर शी चेंज्ड हर स्कूल एज अ सीनियर एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू शी इज द मोस्ट टॉक्सिक पर्सन आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ। आई रियली लव्ड हर एंड ट्राइड टू टॉक टू हर। आई वाज लाइक Anantya big fan. All she did was roll her eyes and walk off. She even used bad words and all. And I swear to God, she is the most toxic person ever. और ऐसे और भी कई कमेंट्स हैं जिन्होंने सेम एक्सपीरियंस शेयर किया है। इवन आज भी लोग बोलते हैं कि वो अपनी बुआ यानी श्रुति की वजह से ही फेमस हुई हैं। जैसे ये वाला कमेंट देखो, Bro was only famous because of her बुआ and that era ended after they split their production house. But अभी भी अगर आप देखोगे तो अनंत्या और उनकी पूरी फैमिली श्रुति को इग्नोर करती है। अब देखो, ये उनका प्राइवेट मैटर है, बट अनंत्या का एटीट्यूड अभी भी काफी डिस्कस होता है और अभी कई लोगों को वो पसंद नहीं है क्योंकि उनका बिहेवियर डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। लेकिन पहले कुछ इयर्स में ऐसा नहीं था, बट अब उन्हें उनके इस एटीट्यूड की वजह से हेट मिल रहा है। और साथ ही अनंत्या का और भी कई इंसिडेंट है जिसकी वजह से लोग उन्हें हेट करते हैं। नाउ कम टू द श्रुति। अभी तक उनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ है, क्या कर रही हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि उनका कोई पर्सनल रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो इंस्टा पर भी एक्टिव नहीं है, और अगर उनसे कोई रिलेटेड अपडेट आएगा तो मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगी। मैंने वीडियो में जितने भी डिटेल्स डिस्कस की हैं वो सब रेडिट और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।